नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, साप्ताहिक भविष्य फल के बारे में बात कर रहे हैं और 4 अप्रैल से 11 अप्रैल तक का जो वक्त है यह आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है इस बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक खास बात, एक महत्वपूर्ण बात जानिए जो अपने हर राशिफल की वीडियो में आपसे शेयर करता हूं, वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि यदि सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जा रही है तो वह चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। यदि आप कहीं पर भी राशिफल देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, इन्हें सार्वजनिक तौर पर की गए ग्रहों के गोचरों की गणनाएं माने, और चूंकि यदि ऐसा है तो ये सामान्य स्तर पर माने, सार्वजनिक स्तर पर इन्हें माने। अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है मैं आपको राशिफल बताता हूं, साप्ताहिक भविष्य फल बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। यात्राओं के योग हैं। ये यात्राएं आपके लिए जो है आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। आप हो सकता है आप नौकरी के दृष्टिकोण से कहीं बाहर जा रहे हो, अपनी नौकरी के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, अपने बिजनेस के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, किसी भी उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हो, वो यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होगी। तो एक बहुत अच्छी बात है, यात्रा आपके लिए सुखद रहने वाली है, सफलताकारी रहने वाली है। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं तो वैसे योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप दे सकते हैं, विवाह के शादी ब्याह के भी योग मुझे दिखते हैं। भवन या वाहन खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं, या फिर जो भी भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं उनमें आप खरीदी कर सकते हैं और खरीदी करेंगे भी, और ये आपके लिए अच्छा भी होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है। ओवरऑल आपके लिए, मेष राशि के लिए कहना चाहूंगा ये सप्ताह बहुत अच्छा है। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं तो यश प्राप्ति, यश में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि, भूमि में लाभ, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो वहां पर लाभ आपको दिखता है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, वाहन यदि कहीं चला रहे हैं, यदि लंबी दूरी का कोई ट्रेवल कर रहे हैं और खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि या तो इस इरादे को छोड़ दें या फिर आप जो है किसी ड्राइवर का सहारा लें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, क्योंकि वाहन से कहीं ना कहीं कष्ट मुझे मिलता हुआ नजर आता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अदरवाइज स्टूडेंट्स के लिए भी कहें तो समय अच्छा है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी जो है वो समय अच्छा है। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं तो स्थान परिवर्तन के योग है, स्थानांतरण के योग है, ट्रांसफर के योग है। इसी के साथ साथ कोई नया विचार, कोई नई प्लानिंग आप करेंगे, और नई प्लानिंग, नए विचार, शुभ संकेत जो आपको मिला है उसे आप जमीन पर उतारेंगे और सक्सेस भी होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे जस्चर दिखता है। और यश में वृद्धि के योग है, जैसे वृषभ राशि के लिए कहा था, मिथुन राशि के लिए भी कहूंगा यश में वृद्धि के योग है, सम्मान में वृद्धि के योग है, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है। और देखिए, आपके सम्मान में, प्रतिष्ठा में, यश में वृद्धि कब होती है? तब होती है जब आप अपने काम में सक्सेसफुल हो। भाई, आप स्टूडेंट हैं, आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप गृहिणी हैं, आप समाज सेवी हैं, आप राज्य, जो भी कार्य आप करते हो उसमें यदि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं तभी तो ना आपके यश में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी। तो ये वक्त आपके यश में, सम्मान में वृद्धि का मतलब ये दिखाता है कि आपकी सफलता होगी। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं तो आपके संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं खुशखबर, शुभ समाचार आपको यहां पर मिले, ऐसा मुझे दिखता है। पारिवारिक स्थिति जो है वो मुझे अच्छी दिखती है। परिवार का साथ भरपूर मिलता हुआ नजर आता है। जायदाद में वृद्धि के योग हैं, ये एक अच्छी बात है। यदि लंबे वक्त से जायदाद को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहा था, कोई झगड़ा चल रहा था, कोई कानूनी दावपेच में आप फंसे हुए थे, तो यहाँ पर उन्नति के योग हैं, यहाँ पर सफलता के योग हैं उस दावपेच में। कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं कर्क राशि के जातक, और घूमने फिरने जाएं, ये आपके कामकाज के लिए किसी उद्देश्य से जा रहे हैं तो उस उद्देश्य के लिए सक्सेसफुल होगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है, अच्छा है। कर्क राशि के लिए भी समय अच्छा है। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं, रुके हुए कार्य बनेंगे। सिंह राशि के लिए जो लंबे वक्त से आप कार्य के बारे में सोच रहे थे,
अब वो किसी भी उद्देश्य से हो सकता है, आपके घर परिवार के उद्देश्य से हो सकता है, वो आपके नौकरी व्यवसाय के उद्देश्य से हो सकता है, आपकी पढ़ाई के उद्देश्य से हो सकता है, आपके स्वास्थ्य के उद्देश्य से हो सकता है। किसी भी उद्देश्य से कोई कार्य करने के बारे में आप सोच रहे थे, लेकिन वो कार्य रुका हुआ था, चाहे वो किस्मत के द्वारा रुका हुआ था, चाहे वो आपके कर्मों के द्वारा रुका हुआ था, रुके हुए कार्य पूर्ण होते हुए, सक्सेस होते हुए मुझे नजर आते हो। तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर मुझे दिखी। यात्राओं के योग आपके भी हैं। मैंने देखा है कई सारी राशियों के लिए यात्राओं के योग बड़े बन रहे हैं। कोरोना चल रहा है, कोरोना फिर से आ गया है, और बहुत सारे ये जो कोविड-19 के पेशेंट हैं ये और बढ़ रहे हैं और इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसे में वैसे यात्राएं करने की हिदायत मैं बड़ी कम देता हूँ, लेकिन फिर भी देखिए किसी उद्देश्य से यात्राएं करते हैं तो भाई उद्देश्य ज़रूरी है ना, कामकाज तो नहीं छोड़ देंगे, तो यात्राएं करें। ऑब्वियसली जो भी ज़रूरी एहतियात है उनको फॉलो करें, पालन करें और उसके साथ यात्राएं करें। अदरवाइज आपके सक्सेस के योग मुझे ज़रूर बनते हुए नजर आते हैं। वाहन खरीदी के योग हैं, वाहन खरीद भी सकते हैं और शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। सी के बाद कन्या राशि की बात करते हैं तो लाभ थोड़ा कम आपको दिखेगा। कन्या राशि के लिए लाभ जरा कम ये वक्त आपको देने वाला है, भाग दौड़ जरा ज्यादा देने वाला है ये वक्त। यदि आपके संतान है तो संतान के पक्ष में कोई खुशखबर, कोई शुभ संकेत, कोई शुभ समाचार आपको मिले, ऐसा मुझे दिखता है, या फिर पारिवारिक दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार से कोई शुभ समाचार मिले, ऐसा मुझे यहाँ पर कन्या राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपनी महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण महंगी वस्तुएं, इसका ध्यान रखना है आपको। चाहे महत्वपूर्ण चीजों में आपके पासवर्ड्स भी हो सकते हैं, आपकी गोपनीय जानकारियां भी हो सकती हैं, पैसे हो सकते हैं, सोना हो सकता है, किसी भी प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण महंगी गोपनीय वस्तुएं, चीजें, जानकारियां हैं, उन्हें आप अपने पास ही रखें, क्योंकि चोरी होने का भय या चोरी होने का समय मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो इस बात का जरा ध्यान रखें। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं तो यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, भूमि में निवेश करते हैं, फ्लैट में निवेश करते हैं, मकान में निवेश करते हैं, तो ये वक्त मुझे आपके लिए अच्छा दिखता है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। हालांकि मतभेद होगा आपके घर या परिवार में, अब वो आपके कर्म में नहीं है, आपके नौकरी में नहीं है, व्यवसाय में नहीं है, आपके प्रोफेशन में नहीं है। आप यदि कहीं निवेश करते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है, लेकिन घर या परिवार में पारिवारिक स्थिति जो है वो मतभेद का निर्माण वहां पर हो, ऐसा मुझे जरूर दिखता है, जिसकी वजह से तनाव के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो तनाव थोड़ा आपको ज्यादा हो, ये एक चीज बनती है। और इसी के साथ साथ यदि तनाव ज्यादा होगा तो फिर जो स्टूडेंट है उनके लिए यह वक्त उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब आप तनाव में हैं, जब आप चिंता में हैं, जब आप एंजाइटी में हैं, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, याददाश्त आपका उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगी, आप उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और चूंकि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो फिर उतना रिटर्न नहीं आ पाएगा। तो मेरा को कहना यह है कि मेडिटेशन करने का प्रयास करें, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो मतभेद से जरूर बचें। देखिए मतभेद से कई बार मतभेद जरूरी होता है, कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं जहां पर आपको मतभेद करना जरूरी है। किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको बोलना जरूरी है, वाद विवाद करना जरूरी है, लेकिन घर परिवार में मतभेद हो वो एक अच्छी बात नहीं होती। तो यदि आप स्टूडेंट तो घर परिवार के मतभेद से आप बचिए, नहीं करना चाहिए आपको। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो शुभ समाचार, शुभ सूचना, शुभ संकेत, शुभ संदेश आपको यहाँ पर मिलेगा, और ये मुझे बहुत अच्छी यहाँ पर बात दिखती है। संतान के पक्ष में वृश्चिक राशि के लिए कहना चाह रहा हूं, संतान के पक्ष में कोई खुश खबर आपको मिलने वाली है। खास तौर पर आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी, बहुत खुशनुमा होने वाली है, परिवार का साथ भरपूर मिलने वाला है। हाँ, आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा होगा। यदि हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, लंबे वक्त से कहीं स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो वो भी आपका ठीक होगा। लंबी कोई बीमारियां आपको सता रही थी तो वो भी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती, तो बहुत अच्छी बात है। और लंबे समय से कोई प्रॉब्लम आपको दे रहा था, वृश्चिक राशि के लिए कहना चाह रहा हूं कि लंबे वक्त से कोई समस्याएं आपको आ रही थी, किसी चीज की प्रतीक्षा में आप थे, वो समस्या खत्म होने वाली है, वो प्रतीक्षा खत्म होने वाली है। बहुत अच्छा समय, वृश्चिक राशि के लिए भी बहुत अच्छा समय। और वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करते हैं। विश्वासघात हो सकता है, किसी पर अति विश्वास या अंधविश्वास न करें। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए किसी पर भी अंधविश्वास, लेकिन कई बार होता है कि हमें अति विश्वास करना पड़ जाता है कई बार, और फिर वो अति विश्वास के चक्कर में जो है वो हम धोखा खा जाते हैं। तो विश्वासघात के योग बनते हुए नजर आते हैं, पहली बात।
पारिवारिक मतभेद, पारिवारिक तनाव, पारिवारिक कहीं ना कहीं उलझने मुझे यहाँ पर जरूर से नजर आती है। ये दो स्थितियां थोड़ी सी खराब है। अदरवाइज इसके अलावा आपके नौकरी आप करते, नौकरी बनी रहेगी और उसमें यदि प्रमोशन इंक्रीमेंट आप चाहते हैं या फिर कहीं आपके आप सोच रहे हैं कि अभी मिलने वाला है तो वो मिलेगा भी। और बिजनेस के दृष्टिकोण से भी समय जो है मुझे अच्छा दिखता है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय मुझे जो है वो अच्छा मजबूत नजर आता है। स्वास्थ्य, खासतौर पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण, शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। लंबे वक्त से कहीं परेशान आप चल रहे थे शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो ये परेशानी खत्म होने वाली है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं तो सफलता के योग है, उन्नति के योग है, आपके कार्य में प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है। अब प्रतिष्ठा में वृद्धि का मतलब सीधा से यही है कि आप जो भी कार्य करें, नौकरी करें, व्यवसाय करें, स्टूडेंट हो, आप गृहिणी हो, आप समाज सेवी हो, आप राजनीति में हो, जो भी कार्य आप करते हो, आपको सफलता मिले तभी तो ना आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो और आपको सफलता के योग दिखते हैं। नया कोई विचार आपको आ सकता है, ये नए विचार, नई प्लानिंग जो है आप करें भी और आने वाला पीरियड आपको सक्सेस भी करेगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मकर राशि के लिए भी कहना चाहूंगा इस समय अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी पुरानी जो समस्या है वो खत्म होने वाली है यहाँ पर, और नई एक ऊर्जा बनने वाली है, बढ़ने वाली है, अच्छा लगता है। और मकर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, श्रम ज्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ ज्यादा लगेगी, मतभेद के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द वीक आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। तो ठीक है, मेहनत की, भागदौड़ की, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतभेद हुआ, किसी ने आपका अपोज किया, लेकिन आखिर में आपकी जीत हो गई, तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो मुझे ये जो ग्राफ है आपका जे कर्व दिखता है, नीचे आया और फिर ऊपर गया, तो एंड ऑफ द वीक आप ऊपर चले जाएंगे, आई मीन टू से सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए, सक्सेस मुझे दिखाता है ये समय आपके लिए। मेहनत ज्यादा करिए, मेहनत से मत डरिए, जो भी कार्य आप करते हो, बाकी आपके सक्सेस निश्चित है। आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है। फाइनली मीन राशि की बात करते हैं, वाहन से कष्ट मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, लंबी दूरी की यात्रा न करें, खुद व्हीकल न चलाएं, यदि आप अपने शहर में चल रहे हैं यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं, टू व्हीलर पर सीट बेल्ट पहने, फोर व्हीलर पर जो भी यातायात के नियम होते हैं उन सारे नियमों का पालन आपको करना चाहिए। केवल इस बात का ध्यान रखें, अदरवाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके नौकरी में, आपके व्यवसाय में, आपकी आर्थिक स्थिति में, आपकी पढ़ाई में, आपके पारिवारिक प्रेम में, आपके पारिवारिक सौहार्द में, आपके पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी, उन्नति, खुशी मुझे मिलती हुई नजर आती है। केवल वाहन से छोटा मोटा कष्ट मुझे दिखता है, जिससे आपको बचकर रहने की जरूरत है। हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य भी जो है उसमें भी छोटा मोटा कष्ट दिखता है, तो उससे भी बचकर रहने की जरूरत है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर मीन राशि की। आपकी जो भी राशि है उस राशि के आधार पर मैंने आपको बताया कि आपके लिए ये सप्ताह कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।